जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप सबको नए साल की बहुत मुबारक हो और यही दुआ है कि अल्लाह में ये नया साल सबके लिए आसानियाँ और खुशियाँ लेके आए। तो आज की रेसिपी है मेरी चीज़ केक की। तो ये चीज़ केक मैंने न्यू ईयर पे बनाया था, तो मेरी फ्रेंड्स में सबको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आया बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप, इसके 3 स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब इसको भी हम बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी इजी। तो सिर्फ ये होता है कि इसकी थोड़ा सा टिप्स यही हो है कि इसकी जो क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपने इसको वॉच करना है। अदरवाइज़ ये कि जब आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो चले विदाउट टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है। और मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आए। तो पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी क्वांटिटी एंड एवरीथिंग जो है इसका लिख दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए चीज़ केक के लिए है कुकीज़ ली हैं। ये डाइजेस्टिव कुकीज़ हैं, कोई से भी आप कुकीज़ ले सकते हैं। अगर आपके पास कुकीज़ नहीं है तो आप वो हनी ग्राम क्रैकर्स का वो आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे ये टेस्ट अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए आपको भी सजेस्ट करी। ये तकरीबन मैंने 10 से 11 जो है वो कुकीज़ ले ली हैं, डाइजेस्टिव कुकीज़। फिर इसके अंदर जाएगी ये क्रीम चीज़ की 2 बार्स जाएंगी, और मेक श्योर करें कि ये जो बार्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे हों। साथ ही इसके साथ 1 कप मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम है, ये जाएगा। 7 to 8 टेबल स्पून जाएगा बटर इसके अंदर। जेलेटिन जाएगा, वनीला एक्सर्ट है, एंड देन लेमन जूस है, और 1 कप जो है ये मेरे पास वाइट चॉकलेट है। इसको भी मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल पे इसको हमने मेल्ट करके और किस तरह से इसको यूज़ करना है। उसके बाद क्योंकि ये मैंगो चीज़ केक है, तो मैंने ये मैंगो की प्यूरी ले ली है। एक ये मैंगो की प्यूरी है और ये इसकी टॉपिंग के लिए है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल पे कौन सा पहले यूज़ करना है। तो ये तकरीबन 1.5 कप ये हमारे पास मैंगो की प्यूरी हो गई है। उसके बाद इसमें कुछ फ्रूट्स जाएंगे, जिसमें मैंगो है, कीवी है, इसमें ब्लूबेरीज हैं, आप स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो भी आपके पास फ्रूट है जिस तरह से भी आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे बेस। और आप ये ले लें, इस तरह से कोई सा भी पैन ले लें, और इस पैन के लिए आपने इसके अंदर ये वैक्स पेपर बिछाना है। तो अगेन आप ये वाला भी पैन ले सकते हैं, कोई और भी पैन ले सकते हैं, लेकिन इस पैन को अगर आप यूज़ करेंगे तो मेक श्योर करें कि ये इस तरह से जब आप खोलें तो ये जो पैन है ये इस तरह से अलग हो जाए, क्योंकि जब आप केक निकालेंगे तो ये हिस्सा अलग हो जाएगा, तो वो बड़ा इजीली आपसे निकल आएगा। क्योंकि ये उस तरह का तो केक है नहीं कि आपने उसको अपसाइड डाउन किया और ये निकल आया। तो मेक श्योर करें कि आप इस तरह का कोई पैन लें जिससे जो है वो इजीली आपका निकल आए। तो इसके लिए कुछ क्रीज नहीं करना, क्योंकि हम बेक तो कर नहीं रहे। इसको सिंपल आपने ये वैक्स पेपर लेके इसके अंदर से बिछा देना है, और इसके ऊपर जो है फिर हम इसकी बेस बनाएंगे। तो चले सबसे पहले हम लोग इसकी बेस बनाते हैं। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मेरी कुकीज़ हैं और बटर, इसको मैं करती हूँ अपने जार में, और मैं फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि किस क्वांटिटी पे हमने इसको करना है। तो चले मिलते हैं अनदर फ्यू मिनट्स में। चलें जी, वेलकम बैक। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस चॉपर में अपनी ये सारी हम लोग जो कुकीज़ हैं इस कुकीज़ को हम डाल लेंगे एज इट इज़। ये हम बना रहे हैं बेस, ठीक है। इनको कुकीज़ को हमने डाल दिया। अब इसमें हम इसको पहले हम ऑन करके, तो फिर मैं साथ ही इसके डालती जाऊंगी बटर कि मुझे कितना चाहिए। वैसे 7 to 8 मुझे इसमें टेबल स्पून चाहिए, लेकिन ये कि मैं उसके साथ देखती जाऊंगी जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो खोल के देखते हैं कि इसके हालात क्या हैं। ये हम डाल के इसको इसकी क्वांटिटी देखते हैं।
7 टेबल स्पून थे ये बनी वाले, ये मैंने इसमें डाल दिए और ये मेरा बड़ा अच्छा सा एक क्रम सा बन गया। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। तो चलें ये मेरा हो गया। अब इसको हम निकालते हैं अपने इस वाले पैन में जिसकी हमें अपने बेस बनानी है, राइट। तो इसको निकाल के हम इसके अंदर डालते हैं। ये जिस तरह से आप बटर डालेंगे तो इसका कुछ इस तरह से टेक्सचर आ जाएगा, क्रम्पी जैसे क्रम्स से होते हैं, गीले क्रम्स होते हैं ना, ये वैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ये देखिए आपने इसको इस तरह से फैला देना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इससे स्पैचुला से ही इसको सेट कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना अगर हम किसी चीज़ की बेस से इसको अगर हम बिठाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बैठेगा। पहले आप इसको अच्छे से फैला लें इवनली, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपने बेस बनानी है, थोड़ा सा इसको दबा लें, ऐसे स्पैचुला से दबा लें ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाएगा कि किस तरह से इसकी बेस बनेगी। उसके बाद या तो आप, मैंने जिस तरह से कहा है कि स्पैचुला से ही कर लें, या फिर आप इसको जो है किसी भी जिस तरह छोटा सा कोई कप ले लें जिसका ऐसे फ्लैट सा हो, उसके साथ आप इसको दबा दें। चलो ठंडा होगा तो ये अपनी ग्रिप पकड़ लेगा। ठीक हो गया जी। मैंने कहा मैं आपको इसकी शेप भी दिखा दूँ। ये इसकी कुछ इस तरह से ये बेस बन जाएगी। ठीक है, तो चले मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, और ये आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और फिर हम अब अपने सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे लेयरिंग करनी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर। चलिए जी, वेलकम बैक। तो वो मैंने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब जो इसका सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, तो कोई भी आप बीटर ले लें, मैं मशीन में कर रही हूँ, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जो हमने अपनी 1 कप विपिंग क्रीम रखी हुई थी, इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हमने इतना बीट करना है कि ये अच्छे से थिक हो जाए। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, इसको लगा के इसको मैं करती हूँ अच्छे से बीट। पहले मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँ, और फिर मैं इसमें डालूँगी अपनी क्रीम चीज़ जो कि मेरी 2 बार्स है। तो मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँ, आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस लेवल पे इसकी क्रीम चीज़ डालनी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखें इस लेवल पे ये कितना अच्छा ये फ्लफ़ी सी क्रीम सी बन गई है। अब इस लेवल पे हमने क्या करना है, अपनी ये जो हमारे पास क्रीम चीज़ के 2 बार्स थे, ये ओरिजिनल क्रीम चीज़ है विदाउट एनी फ्लेवर, ये आपने 2 बार्स इसके अंदर डाल देने, और फिर इसको करना है अच्छे से बीट। तो बीट जब तक होता है, ये मेरे पास 1 कप जो मैंने ली थी वाइट चॉकलेट, उसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर डाल के इसको मैं 40 सेकंड्स के लिए जो है इसको मैं मेल्ट करती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ कि इसको कितने लेवल पे डालना है। तो चलें ये मेरी क्रीम चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैंने ये पिंच लिया 1/4 टीस्पून था लेमन जूस, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर मेरे पास ये वनीला एसेंस है, ये 1 टीस्पून है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अभी मेरी चॉकलेट में मैंने मेल्ट करने रखी है, वो चॉकलेट डालना है, एंड देन वी हैव टू पुट दिस मैंगो प्यूरी एंड जेलेटिन, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस क्वांटिटी में डालना है। तो चलिए ये अच्छे से मिक्स होता है, मैं अपनी वाइट चॉकलेट को निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चलिए जी, वेलकम बैक। ये मैंने अपनी मेल्ट कर ली है। अब ये जो मैं वाइट अपनी चॉकलेट है ये इसके अंदर डाल दूँगी, जो मेरी ऑलरेडी क्रीम चीज़ और विपिंग क्रीम जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो रही है। इसको मैं डाल के, तो इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि वाइट चॉकलेट से ज़रा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब ये जब तक ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, अब इसके अंदर मेरे पास ये मैंगो पल्प है, ये है तकरीबन 1.5 कप, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया।
अब इसको अच्छे से हमने बीट करना है जब तक कि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो जब तक ये मेरी अच्छी से सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं उतनी देर में हम जेलेटिन से काम कर लेते हैं। इसको मिक्स होने देते हैं। तो जेलेटिन के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मेरे पास ये जेलेटिन है। इस जेलेटिन को मैंने करना है कि ये जो मेरे पास 140 ml मेरे पास वाटर है, इस वाटर को मैंने जेलेटिन में मिक्स करके इसको 40 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो चलिए मैं ये अपना काम करती हूँ, तब तक ये मेरे अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि जेलेटिन को हमने किस लेवल पर कैसे डालना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए जी, वेलकम बैक। तो ये मैंने आपको दिखाना था, ये मेरे बड़ा अच्छा सा जो है ये सारा मिक्स हो गया है, क्रीम चीज़, मैंगो प्यूरी, लेमन जूस एंड एवरीथिंग। अब क्या करना है कि इसको हमने दोबारा से फिर ऑन करना है, ठीक है। और ये मैंने 2 टेबलस्पून जेलेटिन लिया था, ये हलाल जेलेटिन है, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाता है। या इसको मैंने 140 ml वाटर में इसको 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया। माइक्रोवेव करने के बाद मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा रखा कि अच्छे से फूल जाए। उसके बाद जब ये अच्छे से फूल गया फिर मैंने इसको दोबारा से 10 सेकंड के लिए वेट किया। अब आपने करना क्या है कि इसको हमने डायरेक्ट नहीं डालना, अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो ये हमारे लम्स बन जाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, इस तरह से कोई सा भी स्पून उठाएंगे इस तरह से करके, और हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छे, और मीन टाइम इसको हमें ऑन करना है। तो ये हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे डाल देंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे। तो इसको हमने मिक्स करके ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको हमने अब थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाना है। ये डाल दिया, ये थोड़ा सा जैसे ही अपनी वो थिकनेस हमें फील होगा कि इसका थिकनेस आना शुरू हो गया है, तो ये तो जी देखें ये मैंने निकाल लिया है अपना पैन जो हमने इसको रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम निकाल देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा सारा था इसको अच्छे से एक दफ़ा बस आप इसको मिक्स कर लें, और ये सारे का सारा जो है वो हम इसमें डाल देंगे। चलिए, ये सारा मिक्सचर डालने के बाद अब हमने इसको रख देना है फ्रिज में, तकरीबन कह लें 4 to 5 आवर्स के लिए, कि ये जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा फिर उसके बाद जो मेरा ये बाकी प्यूरी बच गई है इसकी, और जो फ्रूट्स हैं उसकी हम लोग साइड डेकोरेशन करेंगे। तो फ़िलहाल इस स्टेप के लिए इसको कुछ भी नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही फ्रिज में रख देना है। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अनदर 4 to 5 आवर्स में, और फिर इसको मैं लास्ट इसका स्टेप करके फिर इसकी फाइनल दिखाते हैं कि कैसे बनता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अनदर 4 to 5 आवर्स में। चलें जी, वेलकम बैक। तो ये देखिए मैंने 1 टेबलस्पून 70 ml इसमें मैंने पानी डाल के उसको पहले मैंने 40 सेकंड्स के लिए किया। फिर उसके बाद आपने 10 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद अगेन आपने जैसे ही आपको लगेगा थोड़ी सी ये फूल रही है, फिर 10 सेकंड्स के लिए आपने दोबारा करना है। अब आपने करना ये क्या है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें से आप थोड़ी सी प्यूरी लेंगे इसके अंदर, और इसको हम करेंगे मिक्स। इससे क्या होता है कि वो लम्स नहीं बनते आप ना। इसके बाद इसको इस तरह से करके, और फिर ये जो सारा का सारा बैटर है ये हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। जब आपने मिक्स कर लिया, ये जो आपका केक ऑलरेडी है, इसको फिर आपने इसके ऊपर सारा डाल देना है।
इसको डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा हिला लें। ये अपनी जगह पे सेट हो गया। इस वक्त अभी हम इसके ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी हम करेंगे तो ये चला जाएगा उसके अंदर। अब आपने करना ये है कि इसके बाद हम इसके अंदर ये जो क्रम्स हैं, इसको अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसको अभी इसी लेवल पे इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आप इसको डाल के इसको पूरी तरह से शेप दे देंगे और उसके बाद इस तरह से मैं ये पूरा राउंड लगा करके, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मुझे अनदर 2 to 3 आवर्स लगेंगे कि इस चीज़ को मैं सेट कर दूं। जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर डेकोरेशन करूंगी। कुछ मेरे पास कैनबरीज है और मैंगो है, कीवी है, मतलब कुछ भी आप इसमें वैरायटी कर लें, चॉकलेट डाल लें, कुछ भी डाल लें। तो मैं इंशाल्लाह ये करके तो इसकी जो फाइनल लुक है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस स्टेप के बाद हमने सिर्फ डेकोरेट करना है, तो मैं फिर अब आपको मिलती हूँ इसकी फाइनल लुक के ऊपर। तो चले मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के ऊपर। चलें जी, वेलकम बैक। तो ये देखिए, ये मेरा केक मैंने इसको डेकोरेट भी कर लिया है। और अगेन डेकोरेशन आपकी अपने वो मर्ज़ी पे है। इसमें जो भी कलर, फ्रूट्स, जो कुछ भी आपने ऐड करना है वो आप कर लें। मेरे पास ये थोड़ी सी वाइट चॉकलेट बच गई थी, उसके साथ कुछ मैंगो के साथ, और कुछ मैंने कीवी और ब्लैकबेरी के साथ इसको डेकोरेट किया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमने करना ये है कि साइडों से अच्छे तरीके से हमने इसको पहले काट लेना है और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इसको जब हमने इस तरह से छुरी फेरनी है तो मेक श्योर 2 से 3 दफ़ा आपने इस तरह से सर्कल में फेरनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से ये पूरा जो है वो बाहर निकले। चलो जी, वेलकम बैक। तो ये देखिए, मैंने केक को अपने पैन में से निकाल लिया। तो ये आप साइड से भी देख सकते हैं, ये इसकी लेयरिंग है। नीचे आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है, बीच में वो सारी क्रीम और सारा उसका लेयर है, और ऊपर मैंगो, एंड देन फिर डेकोरेशन। तो इसमें वेरिएशन आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुलाकात होती है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।